फ्रेंड्स, आज हम केंद्रीय विद्यालय यानी केवी स्कूल में एडमिशन कैसा करना, 2024 और 25 के लिए उसका एलिजिबिलिटी क्या, डेटा लास्ट डेट डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, और मेरिट लिस्ट कैसा निकलता है, कौन सा क्लास के लिए कितना उम्र चाहिए, उसका बारे में आज देखेंगे। दोस्त, एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को आप पहला बार विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर लेना, इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, अभी जाएंगे केंद्रीय विद्यालय में 2024 और 25 के लिए एडमिशन के लिए। हमको मार्च मास में आपको एडमिशन खोला जाएगा। उसका पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना वो देख लेना दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, केवी एडमिशन क्लास 1 में ऑनलाइन बेसिस और लॉटरी में किया जाता है। ये देखना दोस्तों, लॉटरी और प्रियॉरिटी कैटेगरी में। ये ऑनलाइन क्या होता है दोस्तों, अगर आपका नज़दीक में केवी स्कूल है, आप लोग ऑनलाइन में उसको एप्लीकेशन भरना पड़ता है पहले क्लास 1 के लिए। उसका बाद अगर एडमिशन होने के बाद उस क्लास के लिए ज़्यादा आदमी हो गया तो उस समय उसको लॉटरी निकाला जाता है। अगर लॉटरी में भी नहीं आया उसके बाद प्रियॉरिटी में लेके जाता है, निकालता है। ये प्रियॉरिटी क्या करके अभी देख लेंगे दोस्तों। उसका बाद क्लास 2 2 से 8 क्लास तक उसका ऑफलाइन में एजुकेशन लिया जाता है। ऑफलाइन में आप लोग ऑनलाइन में डालने का ज़रूरत नहीं। नो टेस्ट होगा 2 से 8 क्लास तक। 2 से 8 क्लास तक किसी तरह का टेस्ट होगा। आप लोग सीधा एप्लीकेशन स्कूल कॉलेज में भर सकता है दोस्तों। उसका बाद केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन डेट क्या होता है, मार्च मास में शुरू हो जाएगा क्लास 1 के लिए। पहले क्लास 1 का लास्ट डेट होगा अप्रैल का। उसका बाद आप लोग डिक्लेरेशन कब तक मिलेगा आपको, अप्रैल 24 तक आपको फर्स्ट लिस्ट आया जाएगा। लास्ट वीक अप्रैल में आपको सेकंड लिस्ट दिया जाएगा। उसका बाद दोस्तों, और SC ST कैंडिडेट के लिए आपके लिए एप्लीकेशन आर नॉट रिसीव्ड इन ऑनलाइन मोड। इसमें एक्सटेंडेड डेट फॉर सेकंड नोटिफिकेशन। अगर स्कूल में, ये देखना दोस्तों, अगर स्कूल में अगर सीट बच गया उसके लिए दोबारा डेट दिया जाता है, एक्सटेंडेड डेट। उस डेट के लिए SC ST एंड OBC के लिए एप्लीकेशन देने का ज़रूरत नहीं है, वो एप्लीकेशन नहीं ले सकता है। आप लोग सीधा जाकर एडमिशन ले सकता है दोस्तों। उसका बाद देख लेना डिक्लेरेशन कब तक मिलेगा आपको, अप्रैल में मिलेगा आपको। क्लास के लिए क्लास 11, जो इसमें क्लास 11 है ना, 11 को छोड़ के बाकी के लिए हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है देखना। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग केवी स्कूल में एडमिशन करना है तो आप ऑफिशियल पोर्टल नंबर, इसी पोर्टल नंबर पे देख लेना। ऑनलाइन शुरू होने के बाद और एक बार वीडियो दिया जाएगा कैसा आप एप्लीकेशन करना करके। इस तरह पोर्टल में जाकर आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो नियरेस्ट होने वाला इंटरनेट सेंटर में भी आपको केवी स्कूल का एडमिशन का सबमिट कर सकता है। उसका बाद चेक केवी एडमिशन लिस्ट। जब लिस्ट होने के बाद उसको एडमिशन को चेक कर लेना, डॉक्यूमेंट को सबको दे देना और फीस का बारे में देख लेना दोस्तों। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होता है सर, कितना उम्र होना चाहिए। अगर आप लोग एजुकेशन क्लास 1 के लिए आप ज्वाइन करना है तो आपका बच्चा का नहीं तो बच्ची का उम्र होना चाहिए 6 साल कंप्लीट होना चाहिए। अगर दोस्तों 2024 में आप लोग एडमिशन खोलना चाहता है तो आपका बच्चा का उम्र 2 मार्च 2018 तक बर्थ होना चाहिए। दोबारा एक बार बताऊं दोस्तों, 2018 मार्च का पहले जितना भी बच्चा बर्थ होता है उसके लिए इसमें एजुकेशन इस क्लास के लिए एलिजिबल हो सकता है। और उसका बाद मैक्सिमम कितना होता है, 8 साल। 8 साल मतलब 2016 तक, 2016 से लेकर 2018 तक उम्र वाला बच्चा को इसमें एडमिशन आप कर सकता है। उसका नीचे और उसके ऊपर वाला को कर नहीं सकता है। उस तरह सेकंड क्लास के भी सेम है। थर्ड क्लास के लिए 7 ईयर, 8th क्लास के लिए 8 ईयर, 4th क्लास के लिए 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर, 11 ईयर। इस तरह अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग उम्र का ज़रूरी है। इस उम्र कम होता है तो आप एजुकेशन इसमें केवी स्कूल में नहीं कर सकता है। अगला
दोस्तों अभी केवी स्कूल का एडमिशन प्रोसीजर कैसा है करके देखेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर दोस्तों इसमें देखना, सबसे पहले इस पोर्टल में आप लॉगिन कर लेना, नॉर्मल कर सकते हैं। उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, उस बटन क्लिक करना। बटन क्लिक करने के बाद उसमें ये इंस्ट्रक्शंस होगा, उसको ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड को कर लेना। उसका बाद केवी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें आपका बच्चा का नाम और पेरेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अदर डिटेल को ध्यान से आप लोग फिल कर लेना। उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन बटन को प्रेस कर लेना। आपको एक ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को आप एंटर कर लेना कंफर्म करने के लिए। उसके बाद आप एजुकेशन आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुका है। उसके बाद देख लेना दोस्तों उसमें देख लेना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फॉर केंद्रीय विद्यालय। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसका बारे में देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपका चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद रेजिडेंस प्रूफ, एससी एसटी होने से उसका कैस्ट सर्टिफिकेट है, और बीपीएल सर्टिफिकेट जो गरीब लोग लेते हैं उसके लिए सर्टिफिकेट रहता है, बिलो पॉवर्टी लाइन करके उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अफिडेविट इन केस ऑफ सिंगल चाइल्ड, अगर आपका सिंगल चाइल्ड बच्चा है, एक ही बच्चा है उसके लिए भी आप लोग सबमिट कर सकता है। अगर आप फौजी है, डिफेंस पर्सन होने तो सर्विस सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, रिलेशन सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। इतना डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी करके रखना पड़ेगा। दोस्तों उसमें प्रियरिटी वाइज कैसा देख लेना दोस्तों। इसमें ये केवी केंद्रीय विद्यालय सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रखा गया, कुछ वैकेंसी सिविल के लिए भी देता है। इसमें प्रियरिटी, फर्स्ट प्रियरिटी में क्या होता है देख लेना दोस्तों। फर्स्ट प्रियरिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एक्स सर्विसमैन, जितना भी आर्मी नेवी एयरफोर्स इसमें एक सर्विस करने वाला का बच्चा और एक्स सर्विसमैन के लिए पहला प्रियरिटी दिया जाता है। सेकंड प्रियरिटी में एम्प्लॉय ऑटोनमस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट और हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें जितना भी हाई लेवल का इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, जितना भी रेलवे हो गया, इस तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, उसके लिए सेकंड प्रियरिटी दिया जाता है। थर्ड प्रियरिटी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जितना भी पुलिस, फायर, उसका बाद जितना भी म्यूनसिपाल्टीज़, उसके लिए पहला प्रियरिटी दिया जाता है। उसका बाद दोस्तों फोर्थ का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ बैंक होता है दोस्तों अंडरटेकिंग वाला, लाइक एसबीआई बैंक, इस तरह कुछ बैंक है, बैंक और कुछ पब्लिक सेक्टर है लेकिन उसमें गवर्नमेंट अंडरटेकिंग करता है वो वाला। उसका अलावा चिल्ड्रन ऑफ एनी अदर कैटेगरी एंड फॉरेन नेशनल ऑफिशियल, कोई भी फॉरेन वाला होने से इधर भी एप्लीकेशन दे सकता है। दोस्तों इधर देख लेना, इसमें कौन सा प्रियरिटी का वाइज कितना कैटेगरी दिया जाता है। ए क्लास के लिए 40 सीट होता है, इसमें 40 सीट होता है दोस्तों। ये 40 सीट में 10 सीट केवी केंद्रीय विद्यालय स्कूल का 10 सीट होता है, इसको एससी एसटी और फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में रखा जाता है। बाकी को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, और ओबीसी के लिए 27%, फिजिकल डिसेबल्ड के लिए 3%। इस तरह इन लोग डिवाइड करके रखता है। दोस्तों इसमें देखना, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करने के बाद इसमें लॉट वाइज निकलता है सीट। पहला लॉट, ये देखना दोस्तों, पहला लॉट पहले 10 सीट को फिलअप कर लेता है, इसमें ये कैटेगरी होता है एससी एसटी बीसी का होता है। सेकंड लॉट निकलता है दोस्तों, सेकंड लॉट में भी सेम एससी एसटी के लिए भी कुछ कैटेगरी रखा जाता है। थर्ड लॉट, जिसके बच्चा में फर्स्ट और सेकंड में नहीं आया वो थर्ड में आने का संभावना है। उसका बाद होता है फोर्थ लॉट, और आखिरी में होता है फिफ्थ लॉट। ये फिफ्थ लॉट तक हम लोग बाप लोग का बच्चा को एडमिशन होने का संभावना है। ऐसा नहीं पहले लॉट हो गया उसके बाद आपका बच्चा का सीट नहीं मिला करके ऐसा नहीं सोचना, आप फिफ्थ लॉट तक आप लोग इंतज़ार कर सकता है। उसके बाद दोस्तों सेकंड से 8 क्लास तक, सेकंड से 8 क्लास तक केवी एडमिशन ऑनलाइन में नहीं होता है, उसको सीधा ऑफलाइन में करना पड़ेगा। सीट में उधर देखना पड़ेगा कितना सीट अलॉटमेंट हुआ, कितना खाली है, उस हिसाब से आप लोग एडमिशन कर सकता है। उसके बाद देख लो दोस्तों 9th क्लास के लिए, सेम 9th क्लास के भी यही प्रोसीजर है। 9th क्लास के लिए बच्चा का एक एडमिशन टेस्ट किया जाता है, उसमें मेरिट लिस्ट हो जाएगा। मेरिट लिस्ट में आने के बाद आप सीधा 9th क्लास में ज्वाइन कर सकता है। एडमिट टेस्ट में क्या क्या होता है, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस एंड सोशल सब्जेक्ट होता है। इसमें 3 आवर का टेस्ट है और 100 मार्क का है।
इसमें मैक्सिमम क्वालिफाई मार्क 33 होना चाहिए, अगर 25% रिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए। और 11th क्लास के लिए देख लें दोस्तों, 11th क्लास का भी सेम इस तरह आपको टेस्ट किया जाता है आपका बच्चा का। इसके बाद कैटेगरी वाइज इस तरह लिखा जाता है।